भाई इस वक्त आपका भाई आप सबको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला है जो कि रात को आ गई हुई थी, लेकिन आपके भाई ने ना आप सबसे शेयर करने के लिए सारी रात इंतज़ार किया है कि ये मैं तब खोलूँगा जब मैं व्लॉग बनाऊँगा और आप सबको भी दिखाऊँगा। याद करो आप सब, मैंने पिछले से पिछले व्लॉग में कहा था कि हमारे कोकाटेल्स को ना कैल्शियम इनटेक की बहुत ही सख्त नीड है, क्योंकि पेयरिंग्स तो हमने लगा दी हुई है, लेकिन जो फीमेल एग्स देंगी जब तक उनकी कैल्शियम पूरी नहीं होगी ना, उनमें एग्स वगैरह ठीक से नहीं आएंगे। भाई मैंने तो आप सबको पहले ही बताया था कि ये ब्रीडिंग सीज़न हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है और हमने पहले ही ये 3 सप्लीमेंट्स मंगवा के रखे हुए थे, जिनमें ये मल्टीविट है, उसके बाद डी न्यूट्रिकल है और उसके बाद एवी फॉर्म है। ये दो जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उसके बाद ही हमने पाकिस्तान से ही मंगवाया था, लेकिन ये है आउट ऑफ कंट्री का ही। ले भैया जी, अब इन तीनों के दरमियान ना मज़ीद एक बला आ चुकी है। ये 2 सप्लीमेंट्स मज़ीद हैं, इसके अंदर एक कैल्शियम वाला है और दूसरा ब्रीडिंग फार्मूला है। आप सबको भी निकाल के दिखाता हूँ। और भाई एक और बात मैं क्लियर करता चलूँ, ये किसी किस्म की कोई प्रमोशन नहीं है। ये प्रोडक्ट्स वीटा फार्म के और एवी फार्म के हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत फेमस हैं और इनको ख़ास तौर पर मुकाज, अफ्रीकन ग्रेज और इस तरह के बड़े बर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप सबको दिखाने का मकसद मेरा ये है कि भाई एग्जीबिशन कोकाटेल्स जो होते हैं ना, उनकी केयरिंग और उनकी जो मेंटेनेंस है ना, वो इतनी कॉस्टली होती है। और हाँ भाई, मेरी तरफ से तो कोई एतराज़ नहीं। अगर आप में से कोई पर्सन अपने बर्ड्स को ना यही सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करवाना चाहे ना, तो मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम है। मैं ऐसा करूँगा, इन सप्लीमेंट्स की अनबॉक्सिंग के बाद ना हर सप्लीमेंट के ऊपर प्राइस लिख दूंगा, ताकि आप सबको ना बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए। ठीक है, चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। ये मैंने फर्स्ट रैपर उतार लिया है और इसके अंदर है, इसको सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा मुझे। और ये तो वैसे ही बाहर आ गया भाई, ये भी एवी फॉर्म का ही है और इसका नेम वगैरह मैं आप सबको दिखाता हूँ। और दूसरे नंबर पर हमारे पास ये चीज़ है, ये भी एवी फॉर्म का ही है। अच्छा, जो मैं कैल्शियम इनटेक की बात कर रहा था ना, उसके लिए ये सप्लीमेंट इस्तेमाल होगा। इसका नाम है एवी फॉर्म कैल्सी फॉर्म पाउडर। ठीक है, ये पानी के अंदर हम डालकर इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद जो ब्रीडिंग फार्मूला की मैं बात कर रहा था ना, वो है ये एवी फॉर्म फिटूरा 12। ठीक है, तो ये ब्रीडिंग के लिए हम इस्तेमाल करवा सकते हैं और ये कैल्शियम के लिए। उसके बाद ये ऑल इन वन है, हेल्थ वगैरह के लिए, ब्रीडिंग के लिए, ऑप्टिमम हेल्थ के लिए, कंडीशन इंप्रूव करने के लिए, फीडर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद ये डी न्यूट्रिकल है, ये यार विटामिन डी के लिए इस्तेमाल करवाया जाएगा। इसमें थोड़ी बहुत इनटेक कैल्शियम की भी होती है। उसके बाद मल्टीवेट है भाई, ये इस्तेमाल करवाया जाता है जब बर्ड्स मोल्ड पर होता है, उसके फीडर्स वगैरह ख़राब हुए पड़े होते हैं, तब ये दिया जाता है। अच्छा भाई, अब आप सबकी आसानी के लिए मैंने ना प्राइसेस वगैरह लिखी हैं, मैं आप सबको बताता हूँ अभी। इसमें ये जो मल्टीवेट है ना, ये पड़ता है आप सबको 15,000 का। ठीक है, और इसके बाद ये जो एवी फॉर्म है फिटूरा 12, ये आपको 12,500 का पड़ेगा सेम क्वान्टिटी में। ठीक है, और उसके बाद ये जो एवी फॉर्म का ऑल इन वन है ना, ये आपको 23K का पड़ेगा, मतलब 23,000 का। और उसके बाद ये जो कैल्सी फॉर्म पाउडर है, ये आपको 8,500 का पड़ेगा। और उसके बाद ये जो डी न्यूट्रिकल्स है ना, ये 3,650 का है। तो ये इनकी प्राइसेस वगैरह हैं। अच्छा, इसमें ना ऐसा होता है कि क्वांटिटी कम भी मिल जाती है। अगर आपके बर्ड्स कम है ना, तो आप क्वांटिटी कम भी यूज़ करवा सकते हो, और ये सिर्फ उन्हीं बर्ड्स को यूज़ करवाना जो कि आपके पास कीमती हैं। ऐसा ना हो कि आप सिंपल बज्जीज को, सिंपल कोकाटेल्स को ये यूज़ करवा रहे हो, तब तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो यार वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई आज फाइनली हम ना मास्टर केज का भी व्लॉग बनाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग ना मास्टर केज को पता नहीं इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे। एक भाई तो मुझे कहते हैं भाई मैंने आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, मैंने आपके ब्लॉग्स वगैरह नहीं वॉच करने, आप मास्टर केज को क्यों नहीं दिखा रहे। भाई अब मैं क्या करूं, नीचे इतने सारे काम चल रहे थे। कोकाटेल्स को हमने बॉक्सेस वगैरह लगाने थे, और कोकाटेल्स का तो मैंने ब्लॉग बनाना ही बनाना था बॉक्सेस लगाने का। बहरहाल जो भी है, आज मास्टर केज में आया हूं ना, तो आप सबको एक बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देकर जाऊंगा। क्योंकि आप सबको पता है हमारी फिंच कॉलोनी में हमारे पास कोई चिक्स वगैरह नहीं आए। पिछले 5 मंथ का रिकॉर्ड है, ये वाहिद एक ऐसा बर्ड है जिसने हमें कोई चिक नहीं दिया। तो भाई इस सरप्राइज को देखने के लिए रेडी रहना आप सब। लेकिन उससे पहले मैं एक और बहुत बड़ा सरप्राइज आप सब के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि आप सबको पता है हमारी जो ब्राउनी है ना, इस वक्त वो दादी अम्मा बन चुकी है। भाई इसके इतने सारे बच्चे हैं, इसके बच्चों के भी बच्चे हुए पड़े हैं। आप कह लो कि अपने पास जितने भी पीजन्स है ना, इनमें कहीं ना कहीं ब्राउनी का अक्स भी शामिल होगा। उसके अलावा हमारी जो जैकी है भाई, वो भी ब्राउनी की ही बेटी है। जैकी के भी बच्चे हुए पड़े हैं, उसके भी कुछ 4-5 बच्चे हैं। उसके अलावा ये जितने भी वाइट पिजन्स आप सबको नजर आते हैं ना भाई, ये माशाल्लाह सारे ही ब्राउनी के बच्चे। इतने प्यारे प्यारे ये बच्चे देती है। ओए 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 भाई, इनको क्या हो गया है? जैसे ही मैंने दरवाजा खोला है, सबने अपने बच्चे छोड़े हैं और यहाँ जाके पता नहीं क्या पार्टी कर रहे हैं। चेक करो जरा, ब्राउनी इनमें सबसे आगे है। भाई ये सब करना क्या चाह रहे हैं? जैसे ही मैंने इनको खोला है, इधर उधर फिर रहे हैं। मुझे लगता है जैसे इनको भूख लग रही है। एक मिनट जरा तुम सब साइड पर हो जाओ, मैं ब्राउनी को जरा पकड़ूं। ओए आजा मेरा बच्चा,
अच्छा भाई, ये है माशाल्लाह हमारी ब्राउनी और ये परदादी है इस वक्त यहाँ पिजन्स की। जिन जिन लोगों ने हमारे ब्लॉग्स अब वॉच करना स्टार्ट किए ना, आप सब मुझे बताना ये ब्राउनी आप सबको कैसी लगी है। और अभी मैं आप सबको ना इसके मजीद बच्चे दिखाने वाला हूँ जो कि इसने रिसेंटली हैच किए हैं। अच्छा तो भाई ब्राउनी इस वक्त यहाँ नेस्ट के पास नहीं आ रही, लेकिन ये दो बच्चे मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, जिनमें से मुझे लगता है एक हमेशा की तरह वाइट निकलेगा और एक थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। ये चेक करो ज़रा, अब बच्चा गया है ना, अब देखो कैसे भागे भागी आई है। ये दूसरा बच्चा चेक करो, ये माशाल्लाह किस तरह का है। अच्छा भाई, पिजन्स में एक आदत होती है कि ये जब भी बच्चे हैच करते हैं ना, हमेशा ये 2 एग्स देते हैं। बच्चे हैच करते हैं, उनमें से एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। तो जो हमेशा छोटी वाली होती है ना, वो फीमेल होती है। बाकी जो सबसे पहले निकलता है बड़े वाला बच्चा, वो मेल होता है। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन होता अक्सर ऐसा ही है। भाई ये जिस तरह से पिजन्स खुलने के बाद कर रहे थे ना, उससे तो साफ पता लग रहा था कि इनको भूख लग रही है। इसलिए भैया मैं इनके लिए दाना लेकर आया, उनको दाना शाना डाला है। अच्छे से ये लोग एक बार पेट भर लें, उसके बाद मैं आपको ना इनके मजीद बच्चे दिखाता हूँ। मुझे लगता है वहाँ टोकरी में भी आया हुआ है। अभी फिलहाल देखते हैं क्या सीन है। इस वाले रैबिट को मैंने पकड़ना मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मेरे हाथ नहीं आता था। आज मैं इसको पकड़ के रहूँगा। बस 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 बस, ओ भाई ओ चौधरी साहब, अभी तो पकड़ा गया, क्यों इतना मचल रहा था है? अच्छा यार, इस जनाब को पकड़ने का मकसद मेरा ये था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बच्चों में से बड़ा हुआ है, लेकिन भाई बात ये है कि ये सबसे बड़े वाला मेल है। इसके ना असल में बाल वगैरह न्यू आए हैं, जिसकी वजह से इसकी पूरी हालत ही चेंज हो गई है। मतलब कि पहले ये किस तरह का होता था, लेकिन अब किस तरह का बन गया। इसको फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ। जाओ जाओ जाओ, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। इनमें से फीमेल पकड़नी थी मैंने। ओ भाई साहब, सबसे बड़ा वाला मेल तो भाई ये रहा। चेक करो इधर क्या कर रहा है। तो ये कौन से वाला बच्चा है जिसको मैंने अभी छोड़ा है? भाई जो लास्ट टाइम 3 बच्चे निकले थे ना, वो मैं आप सबको अभी दिखा देता हूँ। आप सबको यकीन हो जाएगा कि मैं क्यों इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक बच्चा, 2 बच्चे और उसके बाद एक बच्चा यहाँ पीछे गया। ये देखो, ये ब्लैक के साथ जो बैठा हुआ है ना, ये पीछे, ये तीसरा बच्चा है। और एक तो ना ये फीमेल बन चुकी है, ठीक है। ये जो ब्राउन सी है ना, फुल ब्राउन सी, ये फीमेल भी एक बच्ची निकली थी लास्ट टाइम, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता वो जो बड़ा हुआ है वो कौन सा है। ये चीज़ तो मुझे ना व्लॉग्स में देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ तो सारी हिस्ट्री होती है ना, कब कितने बच्चे निकले थे। तो मैं ये कंफर्म करूंगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि ये जनाब साहब जो इधर हैं ये कौन है। तो बहरहाल अब दोबारा से पिजन्स पर आते हैं। और यहाँ सबको पता है हमारे एक लक्के की फीमेल थी और इसने माशाल्लाह एक बहुत क्यूट सा बच्चा दे रखा है। अच्छा एक मैं डिफरेंस बताऊं ब्राउनी में और इस लक्के की फीमेल में, इसके बच्चों को मैं छेड़ूंगा ना, ये आगे से मारने को भागेगी, ठीक है। लेकिन अगर इसी जगह मैं ब्राउनी के बच्चों को पकड़ता ना, तो वो मुझे कुछ नहीं कहती। मैंने पहले भी दिखाया है, क्योंकि भाई वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। और ये बच्चा कैसा निकला है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, वाइट से इसके फीदर्स हैं और ब्लैक से इसकी चोंच है। चलो देखते हैं, मुझे लग रहा है कि जैसे ये फीमेल के ऊपर चला जाएगा। अगर फीमेल के ऊपर जाता है ना तो बहुत ही अच्छी बात है। इस फीमेल ने ना लास्ट से लास्ट क्लच में एक बड़ा ही अजीब सा बच्चा निकाल दिया था, जो कि ये रहा। इसको चेक करो, ये किस तरह का बच्चा है। और इसके यहाँ से वाइट सा है, ठीक है। पीछे से टेल चेक करो, लक्के की तरह है। और बाकी बिल्कुल ब्लैक है और ऊपर क्रस्ट भी है। तो इस तरह के अजीब अजीब बच्चे ये फीमेल निकालती होती है। भाई वैसे जो भी कहो, ये वाला जो मेल है ना, है बिल्कुल मोटा ताज़ा और माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी है। यहाँ पर दूसरे वाला मेल भी आ चुका है जो सबसे बड़े वाला है। इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, कोई डिफरेंस नहीं है। इसी वजह से मैं धोखा खा गया था भाई। आए ओए भाई, यहाँ पर भी बच्चे हैं माशाल्लाह। और ये जो वाइट मेल बैठा हुआ है ना, ये भाई इन बच्चों को फीड करवा रहा था। एक बार मैं जरा ना कंफर्म कर लूँ ये मेल है कौन सा। इसकी ब्लैक सी टेल है, बड़ी अजीब सी, लेकिन इसके पीछे ब्राउन सा डॉट है। मुझे कंफर्म हो गया ये कौन सा है। तुम जरा थोड़ा सा बाहर आओ, बाहर तो आ जा भाई, क्यों इतना गुस्सा करता है। चल बाहर, चल चल, शाबाश। अच्छा भाई ये चेक करो, यहाँ पर भी माशाल्लाह 2 बच्चे आए हुए हैं। एक बिल्कुल ब्लैक से है, ब्लैक से फीदर्स आ रहे हैं, और दूसरा भी छोटा, उसके फीदर्स आना स्टार्ट नहीं हुए। क्या बात है यार, यहाँ पर भी 2 बच्चे हैं। ब्राउनी ने भी 2 बच्चे दे रखे हैं और इस लक्के की फीमेल ने भी 1 बच्चा दे रखा है। अच्छा तो भाई फिंचिस के पास चलने से पहले ना एक छोटा सा काम कर लेते हैं। मेरे को लगता है जैसे ये ब्लैक वाली भी अंडा देगी, व्हाइट वाली ने तो दे रखा है माशाल्लाह। इसका अंडा सेव कर लेते हैं हम जल्दी से। और चेक करो भाई कितना निन्ना सा ये अंडा देती है, लेकिन इसमें से बच्चे भी निन्ने से बाहर आते हैं। एक वो जो नीचे फिर रहा है ना पाब्लो भाई, वो इसी वाइट वाली फीमेल का बच्चा है। अगर वो ब्लैक का होता ना तो उसमें थोड़े बहुत डॉट ब्लैक से भी होते, लेकिन इसी का ही बच्चा ये जो जनाब इधर फिर रही है ना, है भी वैसे काफी मस्त माहौल सी, अपने कामों में मस्त रहती है। और इसका बच्चा भी सेम इसकी डिटो कॉपी है। वैसे एक बात आप सबसे पूछनी है, मुझे बताना कमेंट्स में कि यार इस एग को हमें इंक्यूबेटर में रखना चाहिए कि नहीं।
जो गंजी मुर्गियों के अब एग्स आ रहे हैं ना, उनको इंक्यूबेटर में रखें या ना रखें, तो मुझे कमेंट्स में बताना। अगर कहते हो कि रखें और उस कमेंट के ऊपर कोई 4-5 लाइक्स आए होते हैं, वोटिंग हो रही होती है, तो हम इंशाल्लाह इंक्यूबेटर में ना इनके एग्स रखना स्टार्ट कर देंगे। भाई अक्सर ना हमारे पास सब्सक्राइबर्स आए होते हैं विजिट करने के लिए मास्टर की, और उनके लिए ना मैं एक छोटा सा चैलेंज रखना चाहता हूँ। ठीक है, आप वैसे भी तो आते ही हो विजिट करने के लिए, तो ये एक छोटा सा चैलेंज है। इस चिंटू के सामने ना आपने इसकी किसी एक फीमेल को पकड़कर बाहर निकालना है। ठीक है, अगर आप बाहर निकालने में कामयाब हो गए ना, मैं गंजी वाली मुर्गियों के ना 2 अंडे आपको वैसे ही दे दूंगा, क्योंकि आपने वैसे भी तो आना ही है देखने के लिए, तो 2 अंडे ना वैसे ही ले जाना अगर आपने इसके सामने इसकी किसी एक फीमेल को पकड़कर बाहर निकाल दिया। ठीक है, और दादी अम्मा चुप हो जा, क्यों मुझे मरवाएगी इस टिंकू से, जल्दी से इसको बंद करते हैं वरना इसने पीछे लग जाना है। भाई फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं, क्योंकि आप सबको पता है हमने डायमंड डव्स को फिंच कॉलोनी से सेपरेट किया था, क्योंकि भाई इनकी भी प्रोग्रेस नहीं आ रही थी, उनकी भी प्रोग्रेस नहीं आ रही थी, और उसका ना अब निचोड़ निकलने वाला है। क्योंकि आप सबको जो मैं दिखाने वाला हूँ ना भाई, उसको देख कर ना दिल बाग बाग हो गया मेरा। तो पता ही होगा आप सबको, हमारे इस वाले नेस्ट के अंदर ना 3 से 4 बच्चे आए हुए थे, और उसके अलावा हमारी जो स्टीला थी ना, वो एग्स को इंक्यूबेट कर रही थी, जो कि किसी अननोन फिंच के थे। इनके तो वैसे होते ही नहीं है, क्योंकि भाई ये लोग ना बहुत अच्छे फोस्टर होते हैं। तो अभी हमने चेक करना है कि इन बच्चों का क्या बन रहा है, क्योंकि ये बच्चे ना बहुत जल्द बाहर आ जाने चाहिए इस टाइम तक। तकरीबन मैंने कोई 1.5 हफ्ता पहले दिखाए थे, और अभी देख लेते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है। वेयर इज बच्चे? भाई कसम से हद हो गया, मुझे यहाँ पर एक भी बच्चा नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है अंदर ही जाना पड़ेगा, अंदर जाके चेक करता हूँ। 1-2 दिन पहले मैंने देखे थे तब है थे, अब पता नहीं किधर गए। मुझे कुछ मिला है इस वक्त, आप सबको मैं दिखाता हूँ बहुत जल्द। लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ की ना प्रोटेक्शन कर रहे हैं बहुत अच्छे से। चेक करो यहाँ पर मेल आया हुआ है और डर नहीं रहा, इसका हौसला चेक करो आप सब। और इसके पीछे आप सबको यहाँ ये 2 बच्चे नजर आ रहे होंगे। इन बच्चों का बस हमें ये ख्याल करना पड़ेगा कि रात के वक्त ये किसी चूंटी वगैरह के हाथ ना आ जाए। रात के वक्त मैं मेक श्योर करूंगा कि इनको ना किसी बॉक्स में पहुंचा दूं या फिर इस वाले नेस्ट के अंदर कर दूं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि बच्चे थे 4, इस वक्त मुझे 2 मिल चुके हैं, बाकी के 2 बच्चे कहाँ पर हैं इस वाले नेस्ट के अंदर मैं बहुत अच्छे से चेक करना चाहूँगा। क्योंकि फिंचेस के बच्चे होते हैं ना, इनका पता पुता भी कोई नहीं लगता, बहुत छोटे छोटे से तो होते हैं ये। यहाँ पर भी कोई बच्चा नहीं है, और हो सकता है इसके अंदर चला गया हो कोई बच्चा। ओ भाई इसके अंदर तो एग्स हैं यार। एक चीज़ ना समझने की कोशिश करो, इन फिंचेस में कितना इत्तेफाक होता है एक दूसरे के लिए। चेक करो बच्चे उनके हैं, लेकिन ये सारे आगे हैं एक साथ उन बच्चों की प्रोटेक्शन करने के लिए। क्या बात है यार, कितना प्यार करते हैं ये सब एक दूसरे के बच्चों से। मैंने वैसे हर जगह देख लिया है, वो 2 बच्चे मुझे नहीं मिले, और मैं इनको ना मजीद डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि यार इस वक्त ना ये सब परेशान हो रहे हैं उन बच्चों की वजह से। कहीं ऐसा ना हो मेरे पकड़ने की वजह से या फिर मेरे ज़्यादा टाइम इधर रहने की वजह से ना वो लोग बच्चों से बेजार हो जाएं। ये ना हो कि बच्चों को छोड़ दें, इसलिए हम यहाँ से बाहर निकलते हैं जल्दी से। स्टीला की बच्ची ना दे कोई अंडा शंडा, तेरा भी मैं हिसाब लगाऊंगा। एक बार गोल्डन फिंचेस आने तो इनको तो मैं ना फोस्टर के तौर पे इस्तेमाल करूंगा। इसको ना कोई 2 महीने हो गए, इसने कोई 5-6 अंडे अपने नीचे रखे हुए हैं। इतना इसका साइज नहीं है जितने इसने अंडे रखे हुए हैं। मैं तो भाई खुश हो गया था, मैंने कहा क्या बात है, पता नहीं कहाँ से अंडे ढूंढ कर लेकर आ गई है। लेकिन जनाब साहब ने अभी तक कोई भी उसमें से चिक हैच नहीं किया। 5 से 6 जितने भी अंडे थे ना, सारे ही ऐसे रखे हुए। हालांकि उसमें ना एक और मजीद अंडा ऐड हो गया, जो कि पता नहीं ये कहाँ से लेकर आई है। चलो भाई लोग, अब मुझे देख कर ना एक बार ये चीज़ कंफर्म कर दो, इसमें से मुर्गी कोई है कि नहीं, जो कि मुझे नहीं लगता इनमें से कोई एक भी मुर्गी है। और इस जनाब साहब को चेक करो, अचानक से इसने हाइट निकाली है। पहले अच्छी भली ये मुर्गी लगता था देखने में, लेकिन इसने हाइट निकाली। और चेक करो इसके ये शेड वाले किस तरह के ना प्यारे प्यारे से ग्रीन से फीदर्स आ रहे हैं। भाई है तो खूबसूरती में बहुत ही आगे, लेकिन मसले की बात यह है कि ये मुर्गा बन गया, जबकि हमें मुर्गियां चाहिए। इनमें से कोई एक मुर्गी हो तो मुझे लाजमी बताना ये ब्लैक मुर्गी है कि नहीं, जो कि मुझे लगता है जैसे हो सकती है, और बाकी तो मुझे मुर्गे ही लग रहे हैं। लेकिन आप सब ना मुझे बताना कमेंट्स में कि इनमें से कोई एक मुर्गी है कि नहीं, ताकि हम उसको सेव करें। बाकी ये मुर्गे छड़े छड़े क्या करेंगे आपस में। अच्छा तो भाई चेक कर रहे हो आप सब, आपका भाई कल ना वैसे ही कारपेंटर बन गया था, क्योंकि हमारे पास ये जो बॉक्स है ना, ये हमारे किनोज ने सारा यहाँ से काट दिया था। इसका जो ये दरवाज़ा है ना, ये अब किसी काम का नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, प्लाई का एक पीस लिया और यहाँ पर नेल्स की मदद से इसको लगा दिया बहुत अच्छे से। तो ये वाला बॉक्स इसी वजह से हम अगेन से यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी कोकाटेल्स को ना पुराने बॉक्सेस बहुत पसंद होते हैं। अच्छा तो भाई मैं यही सोच रहा था कि कौन से पेयर को बॉक्स देना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास अभी भी काफ़ी सारे पेयर हैं जिनको बॉक्स देने वाला है। तो यहाँ पर ना एक ऊपर ये वाला पेड़ है, इसको मैं बॉक्स देने की ये सोच रहा हूँ। वैसे भी ये बड़ा बॉक्स है और ये पेड़ भी हमारे पास पुराना है, और ये तकरीबन कोई ना मुझे कोई हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक हो गए होंगे इस पेड़ को लगाए हुए। अब तक तो इन दोनों को बाउंड हो जाना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों को। वैसे भी इकट्ठे बैठे हुए हैं
तो लगा के देखते हैं बॉक्स इनका क्या रिएक्शन रहता है आगे से। अगर तो ये रिएक्शन दे देते हैं, मतलब बॉक्स के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, तब तो इनको लगा रहने देंगे, वरना फिर मैं किसी और पेयर पे ट्राई करूँगा। वैसे भाई एक मसला है, अगर इस साइड पे हमने एक बार ये बॉक्स लगा दिया ना, उसके बाद ये दोबारा हिल नहीं पाएगा, क्योंकि हम यहाँ से चेक ही नहीं कर सकते। इस वाले दरवाजे पर तो मैंने वो प्लाई का पीस लगा दिया हुआ है, लेकिन बहरहाल इनको लगा कर देखते हैं। अगर इन्होंने एक्सेप्ट किया इस बॉक्स को तो हम इसको ऐसे ही लगा रहने देंगे, प्रोग्रेस वगैरह फिर कभी चेक कर लेंगे, कोई मसला नहीं। फिलहाल तो इनको बॉक्स दें ना, इनकी एक्टिविटी नोट करते हैं, देखते हैं क्या होता है।